आज के दौर में जहां टीवी चैनल्स की डिबेट्स में विपक्ष की आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है, जहां चिल्लाने वाले एंकर्स को सामने प्रवक्ताओं के शब्द कम पड़ जाते हैं, वहीं एक ऐसा चेहरा भी है जो बिना डरे बिना झुके आंखों में आंखें डालकर सत्ता और मीडिया दोनों से सीधे सवाल पूछता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेशनल मीडिया इंचार्ज अनुराग ढांडा की। जब अनुराग ढांडा स्टूडियो में डिबेट में बैठते हैं तो प्राइम टाइम के बड़े बड़े एंकर्स का एजेंडा फेल हो जाता है। चाहे कितना भी शोर शराबा हो, चाहे एंकर्स कितना भी हावी होने की कोशिश करे, अनुराग ढांडा अपनी गजब की वाकपटुता, ठोस तथ्यों और बेबाक अंदाज से सामने वाले की बोलती बंद करना जानते हैं। विपक्ष को आज ऐसे मजबूत और पढ़े लिखे प्रवक्ताओं की सख्त जरूरत है, जिन्हें न तो मीडिया की कुर्की डरा सके और न ही कोई सवाल डिगा सके। अनुराग ढांडा की ये दहाड़ बताती है कि अगर प्रवक्ता में दम हो तो जनता की आवाज़ को दबाने की औकात किसी भी एंकर में नहीं होती। आइए देखते हैं अनुराग ढांडा। आज प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में महज 2 गाड़ियां। देश के गृह मंत्री के काफिले में भी गाड़ियां कम थी। क्या बात कर रहे हैं? यानी बीजेपी अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उसको फॉलो कर रही है। चुप कर बे कुत्ते। कई मंत्री आज मेट्रो से चले, कई मंत्री आज अपनी गाड़ी चलाकर खुद कह दो कि ये झूठ है। क्या आपको लगता नहीं है एक प्रिकॉशन लेने को बोला गया है? अब गर्दा उड़ेगा भैया। प्रिकॉशन लेने का जब समय था, जब युद्ध चल रहा था, तब तो आप बड़े बड़े काफिले लेके घूम रहे थे, तब तो आप रैलियां कर रहे थे पूरे देश के अंदर। सही पकड़े हैं। ये कह रहे हैं आम आदमी पे क्या बोझ डाल दिया, सोना महंगा कर दिया, तो किस पे बोझ डाला है, क्यों महंगा किया? अगर अपील में इतनी ताकत थी मोदी जी के कि लोग सोना लेना छोड़ देते, तो अगले ही दिन सोना महंगा क्यों कर दिया? हमको नहीं पता। ताकि खरीद कम हो जाए, इसीलिए ना। ये क्यों नहीं बताते? कहते गैस महंगी नहीं करेंगे, गैस महंगी कर दी। बोझ किस पे पड़ा भाई? आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ा उसका। बात तो सही है। फिर कहते थे कि सफर महंगा नहीं होगा, सफर महंगा हो गया। कल से ट्रक वाले पूरे देश में हड़ताल पे हैं, शर्म की बात। सारे स्टूडेंट सड़क पे हैं, और फिर कप्टीवाल कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी को। मैं तो कहता हूं सबसे बड़ा कप्टी तो मोदी है इस देश के अंदर। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। 22 लाख बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं एनटीए ने पेपर लीक करा दिया। एनटीए कौन है? एनटीए की औकात क्या है? मोदी जी की सरकार ने पेपर लीक कराया है। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं। और आप उसके ऊपर चर्चा कराओगे तो बीजेपी का प्रवक्ता उस डिबेट में नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। आपका ट्राई कर लेना। हिम्मत। ऊपर तक इनका पैसा जाता है, सारे देश का सिस्टम कोलैप्स कर दिया। आज 2 गाड़ियों का आपको 10 सेकंड का वीडियो भेज दिया, आप सब लोग चला रहे हो, मोदी जी ने 2 गाड़ियां इस्तेमाल की। मैं आपसे पूछता हूं अमित, नहीं, वीडियो तो एक और आया है। सीएम भगवंत मान का काफिला 19 गाड़ियां उसमें शामिल है। जहां देश का प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों के साथ चल रहा है, भगवंत मान 19 गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। जब देश का प्रधानमंत्री मैं बता रहा हूं ना, मंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कम गाड़ियों के साथ चल रहा है, तो आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं फॉलो करा? ये लेजिटिमेट सवाल है। अभी बता दे भाई। ये परेशानी इसलिए हुई क्योंकि जो भाषा बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वही मैंने बोल दी प्रधानमंत्री जी के बारे में, इसलिए आपको एकदम बीच में बोलना पड़ा। जब वो बोल रहे थे तो आपने बिल्कुल नहीं टोका था उनको, क्योंकि आपको वो सुनना पसंद है। ऐसा कुछ नहीं है। चल झूठा। अब सुनिए, मैं बता रहा हूं हिपोक्रेसी क्या है। 2 गाड़ियों के विजुअल आए, आपने खूब चलाया, मोदी जी 2 गाड़ियों में चल रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 2 गाड़ियों में अगर मोदी जी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है भारत के प्रधानमंत्री की, तो इतने 12 सालों से 100 गाड़ियां लेके क्यों घूम रहे हैं? आग लगा दी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 12 साल से 100 गाड़ियों का काफिला लेके क्यों चल रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री हैं, मजाक में लोगे क्या उनकी सुरक्षा को? देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं और आप उस पर तालियां बजा रहे हो अमित जी। धिक्कार है तुम पर। 5 किलोमीटर का एरिया सील कराना पड़ा ये 10 सेकंड का विजुअल बनाने के लिए, और आप कह रहे हो उस पर कि बहुत बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ी बात कर दी। ओके, ये तो लेने के देने पड़ गए। जनता की इस बुलंद आवाज़ यानी अनुराग ढांडा की इस बेबाकी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।